हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यूनिट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये सीबीएसई पीडीएफ का चैप्टर 1 है एंड हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो कवर किया हुआ है जहां पर हमने सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में समझा था। आप पहले वो वीडियो देखें एंड फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। लेट अस स्टार्ट। Here is question 1. The on and off signals denote dash and dash respectively. Means on signal कौन से नंबर से डिनोट करते हैं? That is 1 and off signal 0 से डिनोट करते हैं. Okay. Question 2. Name the characteristics of a computer. यहाँ पर हमसे सिर्फ नेम पूछा गया है तो हम सिर्फ नेम मेंशन कर देंगे, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पर लिखा होता एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इस तरह से यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होता तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करते। ओके, सो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन क्वेश्चन 3, नेम द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स विद ईज। मीन्स जब एक कंप्यूटर बहुत सारी जॉब्स मीन्स बहुत सारे टास्क को एक साथ कर पाता है, बिना थके, बहुत इजीली कर पाता है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्सैटिलिटी। देन गीगो स्टैंड्स फॉर, ये एक शॉर्ट फॉर्म है एंड ये किस लिए बोलते हैं? गीगो स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब आप गलत इनपुट देते हैं तो आपको उस इनपुट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिलता है, बट आपको लगता है कि कंप्यूटर ने मुझे गलत इनपुट गलत आउटपुट दे दिया है, बट वो एक्चुअल में आपने ही गलत इनपुट दिया जिस वजह से वो आउटपुट आपको गलत लग रहा है, पर वो आउटपुट उस इनपुट के अकॉर्डिंग है जो आपने दिया है। तो इसी चीज को हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट में वही उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है जो आपको गलत लगता है, पर वो गलत है नहीं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। मीन्स एक कंप्यूटर में एबिलिटी होती है कि वो एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर पाता है एंड हम उसे एक टास्क कितनी भी बार दे दें वो उसे करने में बोर नहीं होगा, वो उसे रिपीटेडली बार बार कर सकता है। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिलीजेंस। देन आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर, तो हमें पता है कोई भी कंप्यूटर है उसमें एक मेन साइकिल होती है, दैट इज आईपीओ साइकिल। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मींस सबसे पहले इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है, देन उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो किया जाता है। सो दिस इज आईपीओ, मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। देन Question 7. Which memory, primary or secondary, is relatively fast and expensive? Means हमें दोनों में से बताना है कौन सी मेमोरी ज्यादा फास्ट है एंड वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है बिकॉज वो फास्ट होती है। विच मेमोरी इट इज? इट इज प्राइमरी मेमोरी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें प्राइमरी मेमोरी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी ऑफ द मशीन भी कहते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ एंड जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी ज्यादा फास्ट एंड एक्सपेंसिव है एंड ये किसके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है? इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, यहाँ पर हमें प्राइमरी मेमोरी के दोनों टाइप्स भी बताने होंगे बिकॉज यहाँ पर हमें प्राइमरी मेमोरी के ऊपर नोट लिखना है तो हमें उसकी सभी डायमेंशंस को कवर करना होगा। उसके फर्दर कौन से 2 टाइप्स हैं? दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, देन क्वेश्चन 9, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, गिव एग्जांपल्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी को डिफाइन करेंगे।
ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नल होती है, मींस वो हम बाहर से लगाएंगे, उसकी स्टोरेज डिवाइस हम बाहर से अप्लाई करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पहले से कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती। सो ये क्योंकि हमने एक्सटर्नली लगाई है, सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी सीपीयू से। देन यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देंगे लाइक मैग्नेटिक टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन सीडी, पेन ड्राइव, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। ओके, क्वेश्चन 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैशे मेमोरी। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कैशे मेमोरी का क्या यूज है। सो कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसे यूज किया जाता है सीपीयू की हाई स्पीड के साथ कॉप अप करने के लिए। मींस जो सीपीयू है एंड प्राइमरी मेमोरी है, उन दोनों के बीच इसको प्लेस किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा, सो दैट जो हाई स्पीड है सीपीयू की उसके साथ कॉप अप कर पाए प्राइमरी मेमोरी। एंड जो एवरेज एक्सेस टाइम है, मींस जब मेन मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी को डेटा एक्सेस करना है, तो उसका जो एवरेज टाइम है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करती है कैशे मेमोरी। एंड ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी है। ओके, देन क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड हमें टू टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, मींस हर एक टाइप के लिए 2 मार्क्स हैं। सो सबसे पहले हम बताएंगे प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। अब हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे। सो सबसे पहले रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये एक प्राइमरी वॉलेटाइल मेमोरी है, मींस यहाँ पर अगर पावर सप्लाई स्टॉप हो जाता है, मींस बिजली चली जाती है, पावर सप्लाई कट हो जाता है, उस केस में अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देन रैम इज ऑफ टू टाइप्स, डी रैम एंड एस रैम। तो डी रैम मतलब डायनेमिक रैम एंड एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। सो यहाँ पर ये 2 टाइप्स हैं। ओके, अब हम डिस्क्राइब करेंगे सेकेंड मीन्स रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। आप इसको पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर हेडिंग में ही आप लिख सकते हैं, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो रोम को अभी हमने पढ़ा था जैसे कि स्टार्टअप ऑपरेशंस में हम इसे यूज करते हैं। सो जो स्टार्टअप ऑपरेशंस में यूज हो रही है वो रीड ओनली मेमोरी है एंड ये नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। सो यहाँ पर रोम के 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। सो आप ईईपी रोम को लर्न कर लेंगे तो ये बाकी फुल फॉर्म भी आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आप इसमें से इलेक्ट्रिकली हटा देंगे तो ईपी रोम बन जाएगा और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हटा देंगे तो पी रोम बन जाएगा। ठीक है, एंड प्रोग्रामेबल भी हटा देंगे तो रोम बन जाएगा, मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो यहाँ पर हमने सेकेंड टाइप भी डिस्कस कर लिया। मींस जो प्राइमरी मेमोरी है उसके 2 टाइप्स हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पर हमने दोनों ही टाइप्स को 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, साथ ही उनका फुल फॉर्म भी मेंशन किया है। सो इतना 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स के एंड इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।